नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजदेव सर। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजदेव सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विज्ञापन के संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप सभी को काफ़ी से मदद मिलेगी, क्योंकि आज का जो टॉपिक हमने लिया है उसमें देखिए लिखा है लोअर पीसीएस। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रशासनिक पदों पर जाने का ख्वाब देखते हैं, लेकिन किसी कारणवश अगर वो नहीं पहुंच पाते हैं तो उसमें से एक और ऑप्शन मिलता है। यदि हम लोअर पीसीएस की अच्छी तैयारी कर लें तो उसमें हम जो है पहुंच सकते हैं, अर्थात प्रशासनिक पदों की यात्रा हम अपनी पूरी कर ले जाएंगे। और दूसरा इसकी विशेषता यह है, जो लोअर पीसीएस है वो किसी एक सब्जेक्ट से या किसी एक लोगों से नहीं बना है। चाहे आपका बीएससी एग्रीकल्चर हो, बीएससी बायोलॉजी हो, बीएससी मैथ हो, या पॉलिटेक्निक हो, या आप बीटेक किए हों, या आप बीकॉम किए हों, या अन्य किसी प्रकार की डिग्री धारण कर रहे हों, तो उन सभी डिग्री धारकों के लिए इनमें विभिन्न प्रकार के पद आते हैं। इसलिए यह सभी प्रकार के छात्रों के लिए काफ़ी मददगार होती है प्रशासनिक पदों तक पहुंचने के लिए। इसलिए आज इस वीडियो में आप सभी लोग अंत तक बने रहिएगा और इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। कितने पद हैं, क्या योग्यता है, क्या पेट का कट ऑफ है, इन सभी के बारे में हम आपको अवगत कराएंगे। इस तरह की सभी जानकारियों को अपडेट रहने के लिए आप हमारी संस्था एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमें आप यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। हम आपको ऐसी जानकारियों से अपडेट करते रहेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या जानकारी है और कैसे कैसे है। इसको हम लोग पूरी विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे ताकि इसमें हम बेहतर कर पाए, क्योंकि इसकी परीक्षा की रणनीति भी बहुत मायने रखती है। यदि एक अच्छी रणनीति बना के आप चले तो यह एक बहुत ही अच्छी जगह पर आपको पहुंचाएगा। देखिए कि हमने यहाँ पर लिखा है लोअर पीसीएस 2019। ऐसा इसलिए क्योंकि हम इसी के आधार पर यह जानना चाह पाएंगे कि 2024 में जो आएगा उसका आधार क्या होगा। क्योंकि 2019 का जब आया तो पेट का तो नहीं था, लेकिन 2024 का जब हम एग्जाम में गुजरेंगे तो उसमें पेट भी एक इशू बनेगा। तो इसलिए इन दोनों के बीच में सामंजस्य कैसे बैठेगा, यही समझाने के लिए हम यहाँ पर बातें रख रहे हैं। देखिएगा, जब 2019 का पेट आया, वो आया था आपका ये विज्ञापन लोअर पीसीएस का, तो वो भर्ती कब आई थी? 30/1/2019 को। इसका मतलब इस समय पेट नहीं था। ठीक है। परिणाम कब आया? 10/12/2022 को। ठीक है। और इनमें पदों की संख्या कितनी थी 2019 में जब आई? तो 672। ये 672 पद थे जब 2019 का अध्याचन आया था। अब 2019 से लेकर अब तक पूरा एक पंचवर्षीय पूरा हो चुका है। तो 5 वर्षों में कितने पद आए हैं, अब उनकी बात होगी। तो उनके बारे में हम अब आपको पूरी जानकारी देंगे। अब यहाँ पर देखिए लिखा है लोअर पीसीएस 2024। तो जो लोअर पीसीएस 2024 है उनमें पदों की संख्या क्या है, उनकी अन्य बातें क्या होगी, उन्हीं के बारे में देखिए। अब देखिए लिखा है यहाँ पर संभावित पदों की संख्या 800 प्लस। ऐसा भी लोग बता रहे हैं कि नहीं, ये 1000 तक भी हो सकता है, वहां तक चला जाएगा। लेकिन जो अधियाचन अभी तक ऊपर SSC या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जो प्राप्त है वो 770 पदों का अधियाचन उन्हें प्राप्त हुआ। लेकिन इनमें एक नहीं, विभिन्न श्रेणी के पद हैं। तो विभिन्न श्रेणी के पद हैं तो एग्जैक्ट इनके बारे में किसका कितना है ये नहीं पता चलता। विज्ञापन कब आएगा, इसकी चर्चा देखिए हमारे आपके बीच में चल रही है कि इलेक्शन के पहले आएगा कि इलेक्शन के बाद आएगा। जो मेरा अपना उम्मीद है ये इलेक्शन के बाद आएगा। इसलिए जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं आप पूरी रणनीतिक रूप से अपनी तैयारी करिएगा, क्योंकि समय भी लगता है इसमें। और इसके लिए यह ऐसा पद है कि जिसमें आप अच्छी अगर पेट स्कोरिंग नहीं कर रहे होंगे तो भी दिक्कतें आती हैं। ठीक है। आयु सीमा इनमें क्या है, कुछ पदों के लिए 21 से 40 होगा तो कुछ के लिए 18 से 40 भी होता है। ठीक है। क्योंकि इनमें पद क्या जो
विवरण है वो विभिन्न प्रकार के हैं, इसलिए ऐसा इसमें देखने को वेरिएशन मिलेगा। आगे देखें योग्यता क्या है, तो योग्यता में आपका ग्रेजुएशन होगा। ठीक है, अब ग्रेजुएशन आप बीएससी एजी किए हैं या बीएससी बायोलॉजी से किए हैं या बीएससी मैथ से किए हैं या बीकॉम किए हैं या पॉलिटेक्निक किए हैं या सिंपल ग्रेजुएशन किए हैं, सभी लोगों के लिए इसमें पद जो है कम ज़्यादा बने रहते हैं। ठीक है, अब इसमें दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो पेट स्कोर की है। देखिए पेट स्कोर की अगर बात इसमें करेंगे तो अगर वो 800 पद मान लिया जाए या 1000 पद मान लिया जाए, तो ये मान लीजिए कम से कम 40 से 45% बच्चों को वो बुलाते हैं। ठीक है, तो उस रूप में अगर ये जाएगा तो कम से कम 40,000 45,000 बच्चों का या 35,000 से 40,000 के बीच में बच्चों को तो लेने का एक वो अनुमान आ ही जाता है। ठीक है, तो इस बार का जो 2023 का पेट को अगर आप देखे होंगे, जिनका पेट में स्कोरिंग 40 है तो वो नो डाउट आप 90% से परसेंटाइल जो होगा वो 90 से ज़्यादा होगा आपका, ये आप अपने आप को देख पा रहे हैं। ठीक है, अब इससे नीचे जाने की उम्मीद बहुत कम है। हो सकता है कैटेगराइज जब कैटेगरी की बात भी आती है तो उसमें चीज़ें घटती है, तो मे भी, अन्यथा अगर आप इससे इतना हैं तो आप इस पद के लिए या लोअर पीसीएस में अप्लाई करने के लिए आप सुरक्षित होंगे अपने आप को। ठीक है, आगे अब देखिए इसमें चूंकि लोअर पीसीएस में 2 पेपर होता है, प्री होता है और मेंस होता है। ठीक है, लेकिन ये प्री और मेंस की जो बातें हैं भाई 2019 के आधार पर ये बात हो रही है अभी। ठीक है, क्योंकि 2019 में पेट नहीं था, लेकिन 2024 का जब अब ये होगा तो हमारे पास पेट भी आ चुका है। कहने का मतलब पेट भी एक परीक्षा के रूप में राज्य में चल रहा है। ठीक है, तो ये जो एनालिसिस अभी है पेट के बगैर है। ठीक है, 2019 के आधार पर। तो देखिए जब 2019 का हुआ था, ठीक है, तो वो उनका जो प्रीलिम्स का सिलेबस था वो उनमें कुल 150 प्रश्न थे, 300 अंक के थे और 2 घंटे का इसमें समय दिया गया था। पूछा क्या क्या गया था उसमें, सामान्य बुद्धि परीक्षण के 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, सामान्य ज्ञान 50 क्वेश्चन 100 नंबर के। ठीक है, विज्ञान तथा गणित 50 क्वेश्चन 100 नंबर के, सामान्य हिंदी 25 प्रश्न और 50 अंक के। इस तरह से जो है ये आपका प्री का था। ठीक है, 150 प्रश्न हो गए और 300 कुल अंक हो गए, तो इसके आधार पर प्री की परीक्षा हुई थी। ठीक है, सपोज करिए अब भाई लोग मुख्य परीक्षा के लिए जाएंगे, तो इसमें हमने लिखा है मुख्य परीक्षा के लिए 15 गुना अभ्यर्थियों को लिए जाते हैं। तो जब लोअर पीसीएस के मेंस की परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को लिया जाएगा तो उनमें कितने परसेंट लोगों को लिया जाता है, पदों के सापेक्ष 15 गुना लोगों को जो है सेलेक्ट किया जाता है मेंस परीक्षा के लिए। अब जब आप मेंस परीक्षा के लिए जाएंगे तब आपका क्या क्या होगा, मेंस परीक्षा में 2 प्रश्न होते हैं। ठीक है, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। तो जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें क्या क्या है, तो देखिए प्रथम प्रश्न पत्र में आपका ये होगा 100 प्रश्न होंगे, 200 अंक होगा और 1.5 घंटे का समय होगा। इनमें क्या क्या विषय रखे जाएंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे और 50 नंबर के होंगे। ठीक है, दूसरा क्या होगा, सामान्य अध्ययन होगा, उसके कितने प्रश्न हैं, 75 प्रश्न हैं और उसके अंक कुल कितने होंगे, 150 अंक होंगे। इसका मतलब एक प्रश्न पर 2 अंक जो है ऑफर किए जा रहे हैं। इस रूप में ये चीजें तथ्यात्मक पूरी हो रही है। तो ये क्या था, प्रथम प्रश्न पत्र था। ठीक है, अब आइए द्वितीय प्रश्न पत्र में क्या है। जो हमारा द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें भी यही चीजें हैं, 100 प्रश्न होंगे, 200 अंक होगा और समय कितना होगा, 1.5 घंटा ही होगा। इसमें भी प्रथम प्रश्न पत्र में भी यही था और द्वितीय प्रश्न पत्र में। लेकिन इसमें क्या है, इसमें देखिए विज्ञान तथा गणित को मिला करके 75 प्रश्न होंगे और 150 अंक मिलेगा। दूसरा जो है इसमें सामान्य हिंदी भी है तो 25 प्रश्न है और 50 अंक इसके ऑफर किए जाएंगे। ठीक है,
तो जो लोअर पीसीएस का मेंस होगा उसके 2 प्रश्न होंगे, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। अब इसका जो हमारा स्कोरिंग हुआ है, मेरिट का क्या आधार होगा? मेरिट का आधार हमारे जो प्रथम प्रश्न पत्र में अंक मिले हैं और जो द्वितीय प्रश्न पत्र में अंक मिले हैं, उन्हीं के आधार पर जो है ये आपका, देखिए ये 100-200 इसका और 200 इसका, ये मिलाकर के हमारे कितना हो गए 400। और इस 400 के आधार पर क्या बनेगा? मेरिट बनेगा। अब इसमें मेरिट की क्या होगी? इसमें कुछ पद पॉलिटेक्निक के होंगे, पॉलिटेक्निक में तमाम वो होते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं उसमें स्ट्रीम होते हैं, उनके होंगे। कुछ जूलॉजी के लिए होगा, कुछ बॉटनी के लिए होगा, एग्रीकल्चर के लिए होगा, बीकॉम के लिए होगा, सिंपल ग्रेजुएशन के लिए होगा। तो यहाँ पर ये जो मेरिट बनेगा, टोटल नंबर तो यही है, तो यहाँ पर भी वो क्या करेगा? काफ़ी वेरी करेगा। तो इसके आधार पर आपका जो है पूरा लोअर पीसीएस में सिलेक्शन होगा। यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात एक है वो ये है कि 2019 में तो भाई पेट हुआ नहीं था, तो इसलिए वो प्री का एग्जाम हुआ, ठीक है। लेकिन जब हम 2024 के स्थिति में जाके पेपर देने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो यहाँ हमें यह पता है कि इस परीक्षा में जाने से पहले हमारा एक परीक्षा हो चुका है, जिसको हम लोग यूपी पेट या पेट कहते हैं। तो क्या वो पेट का हुआ है, तो क्या ये प्री का जो हमारा पेपर है, ये जो प्री का हमारा पेपर है, क्या इसे कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा? क्योंकि अगर पेट को देखें तो ये स्थिति हम देखने को पहले ही पाए हैं, तो हो सकता है ये ना कराया जाए। क्यों? क्योंकि बच्चों को स्टूडेंट को सेलेक्ट करने का इनके पास आधार क्या है? ये जो पेट का स्कोर है, ठीक है, वो इसके स्कोर के आधार पर ही ये हमारा जो हो जाएगा। तो बचेगा क्या? सीधे हम मेंस में जाएंगे, ठीक है। तो 2019 में ऐसा मुझे लग रहा कि वो पेट के स्कोरिंग के आधार पर ही आपको यहाँ से सेलेक्ट करके सीधे किसके लिए? मेंस के लिए क्वालिफाइंग कराया जाएगा। इसलिए इन सभी तथ्यों को जानते हुए खूब बेहतरी से पढ़िएगा और इनमें तैयारी करिएगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट के लोगों को इसमें अवसर मिलेगा। तो मैं उम्मीद है आप सभी लोग इसको समझ पाए होंगे। यदि आप लोग को कोई दिक्कत होगी तो आप हमारे मोबाइल नंबर 94 15 25 25 72 पर आप मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है ये जानकारी आपके लिए लाभकारी है, तो इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल पर हमारे बने रहिएगा। संस्था के द्वारा आप सभी को इस सभी तरह की जानकारियों से समय समय पर हम लोग अपडेट करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।